नमस्कार। आज हम भारत के उस जबरदस्त तकनीकी छलांग की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो बहुत अलग-अलग चीजों को एक साथ जोड़ती है। हेल्थ केयर में एक क्रांतिकारी ब्लड टेस्ट से लेकर अंतरिक्ष में हो रहे अनोखे एक्सपेरिमेंट्स और हमारे भविष्य को आकार देने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो सवाल यह है कि एक बेहद सस्ता जेनेटिक टेस्ट, अंतरिक्ष में उगने वाले पौधे और एक नया नवेला एआई मॉडल, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? सुनने में अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर ये सब मिलकर भारत के भविष्य की एक ही बड़ी कहानी कह रहे हैं। चलिए पता लगाते हैं कैसे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे जीन से राष्ट्र तक, फिर देखेंगे शून्य गुरुत्वाकर्षण में विज्ञान की दुनिया। उसके बाद भविष्य के लिए कंप्यूटिंग पर बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब कोशिशों से दुनिया में भारत आज कहाँ खड़ा है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम जमीनी स्तर से, मतलब हेल्थ केयर में हुई एक ऐसी सफलता से जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत है। तो ये सब शुरू होता है सिकल सेल अनीमिया के लिए बनाए गए एक नए मॉलिक्यूलर टेस्ट से, जिसे CSIR CCMB ने तैयार किया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये सिर्फ तेज और सटीक नहीं है, बल्कि इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इतनी कम कीमत ये पक्का करती है कि किसी की जान बचाने वाली शुरुआती जांच के रास्ते में पैसा अब रुकावट नहीं बनेगा। अब ये टेस्ट भारत के उन दूर दराज और गरीब इलाकों तक भी पहुंच सकता है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो देखिए, एक तरफ तो हम एक बीमारी के लिए इतना सटीक और सस्ता टेस्ट बना रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम एक बहुत ही बड़े पैमाने पर जेनेटिक जानकारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की। 2020 में लॉन्च हुए इस विशाल प्रोजेक्ट का मकसद है भारत की अनूठी जेनेटिक बनावट का एक पूरा नक्शा तैयार करना। और अभी हाल ही में रिसर्च के लिए 10,000 जीनोम सैंपल्स जारी भी कर दिए गए हैं। ये डेटा भारत को ग्लोबल जेनेटिक रिसर्च के सेंटर में ला खड़ा करता है, जिससे बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने और नई दवाएं बनाने में जबरदस्त मदद मिलेगी। और ये आत्मनिर्भरता की भावना सिर्फ जीनोम मैपिंग तक ही नहीं है। नेशनल बायोफार्मा मिशन के जरिए भारत ने ज़ाइको VD जैसी वैक्सीन, मुश्किल दवाएं और यहाँ तक कि देश का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर भी बनाया है। इससे दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। चलिए अब अपनी नजरें जमीन से उठाकर आसमान की तरफ करते हैं, अंतरिक्ष में, जहां बायोलॉजी के कुछ बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। हाँ, सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, पर यह बिल्कुल सच है। एक्सियोम 4 मिशन पर 2 तरह के माइक्रो एल्गी, मतलब बहुत छोटे शैवाल पर एक प्रयोग किया गया, ये देखने के लिए कि वो जीरो ग्रेविटी में कैसे रिएक्ट करते हैं। और नतीजे तो वाकई चौंकाने वाले थे। इन दोनों ही तरह के शैवाल ने जीरो ग्रेविटी में 2 गुनी रफ्तार से बढ़त दिखाई। ये खोज भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए खाना और ऑक्सीजन बनाने के नए रास्ते खोल सकती है। अंतरिक्ष सिर्फ पौधों के लिए नहीं है, ये हमें हमारे अपने शरीर के बारे में भी बहुत कुछ सिखा रहा है। ISS पर हुए एक एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जीरो ग्रेविटी में मांसपेशियां बहुत धीरे धीरे ठीक होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे धरती पर बुढ़ापे में होता है। इसीलिए इसे एक्सेलरेटेड मसल एजिंग मॉडल कहा जाता है। ये खोज न सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों को फिट रखने में मदद करेगी, बल्कि धरती पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, अब ये सब जो बायोटेक और स्पेस रिसर्च हो रही है, इन सब के पीछे लगती है जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर। तो अब बात करते हैं उन टेक्नोलॉजीज की जो कल के इनोवेशन के असली इंजन बनने वाले हैं। सरकार ने रिसर्च और इनोवेशन को लंबे समय तक सपोर्ट देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रिसर्च एंड इनोवेशन स्कीम में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो दिखाता है कि भारत इस दिशा में कितना गंभीर है। और अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटिंग के बिल्कुल अगले लेवल की, क्वांटम कंप्यूटिंग। 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ नेशनल क्वांटम मिशन ने कमाल का काम किया है। एक 64 क्यूबिट का क्वांटम प्रोसेसर बना लिया है। सोचिए, ये पारंपरिक बिट से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और साथ ही एक अल्ट्रा सिक्योर 500 किलोमीटर लंबा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। देखिए, क्वांटम भविष्य है, लेकिन आज की बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने देश भर में 37 सुपर कंप्यूटर लगा दिए हैं। इनकी कुल ताकत है 39 पेटाफ्लॉप्स, मतलब ये 1 सेकंड में हजारों खरब कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
और ये सब एक हाई स्पीड नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए हैं। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक अंदाजा है कि 2035 तक एआई से $280 बिलियन का रेवेन्यू बन सकता है और इसका कुल आर्थिक असर $1.7 ट्रिलियन तक जा सकता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि एआई भारत की इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल निभाने वाला है। और हाँ, ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, इस पर तेजी से काम भी हो रहा है। हाल ही में भारत का पहला सरकारी फंडिंग वाला मल्टी मॉडल एआई भारत जेन एआई लॉन्च किया गया। इसके अलावा इंडिया एआई मिशन के तहत 38,000 जीपीयूज खरीदे गए हैं। ये वो पावरफुल चिप्स हैं जो एआई को ट्रेन करने के लिए ज़रूरी हैं। ये देश के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ज़बरदस्त बूस्ट देगा। तो इन सब कोशिशों का, इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ग्लोबल स्टेज पर क्या असर दिख रहा है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया में भारत की क्या पोजीशन है। तो रिपोर्ट कार्ड कैसा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें नंबर पर है, जो लगातार हो रहे सुधार को दिखाता है। नेटवर्क रेडीनेस में हम 49th पर हैं, पेटेंट फाइल करने में 6ठे और रिसर्च पब्लिकेशंस के मामले में हम दुनिया में 3रे नंबर पर हैं। ये भारत की एकेडमिक ताकत को साफ दिखाता है। और आखिर में इन सभी इनोवेशंस के पीछे हमारे वैज्ञानिक होते हैं, हमारे इनोवेटर्स। इस साल देश का सबसे बड़ा विज्ञान सम्मान, विज्ञान रत्न, महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। ये इन इनोवेटर्स के प्रति देश का सम्मान है। और इस पूरी कहानी को समेटने के लिए इससे बेहतर लाइन नहीं हो सकती। हाल ही में हुए 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, यानी बदलाव के लिए इनोवेशन करें। ये थीम भारत के आज के टेक विजन को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। तो एक सस्ते जेनेटिक टेस्ट से लेकर क्वांटम कंप्यूटर और एआई तक सारे जरूरी हिस्से अपनी जगह पर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इन सब के साथ भारत का अगला बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, अगला बड़ा बदलाव क्या होगा?